प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के नाम में आप तमाम की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आज तो बड़े खास मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और वो है कि खुदा को बहुत लोगों की नहीं बल्कि खालिस लोगों की जरूरत है। खुदा खालिस लोगों को पसंद करता है और लालची जो है वो कभी खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। आज शायद खिदमत जो है आज शायद खिदमत जो खादमीन है स्पेशली, आज हमारी बोली ही ये है और आज हमारा सिस्टम ही ये बन गया, कल्चर ही ये बन गया है कि आप अगर हमारे चर्च आए तो मैं तानु फलां चीज दूंगा, हम आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। आज पाकिस्तान का कल्चर इसी चीज पर जो है वो बन चुका है। लेकिन खुदावंद यीशु और किताब मुकद्दस की तालीम क्या है, हम इस बात पर गौर करेंगे। किताब मुकद्दस में से मुकद्दस लूका रसूल का इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत। मुकद्दस लूका रसूल का इंजील है और उसका चैप्टर 14 है, उसकी 25वीं आयत है। और यहां पर लिखा है, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और वो अपने बाप और मां और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। अब किताबे मुकद्दस में यह बात वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी और अपने भाई और अपनी बहन और अपने बाप और अपनी मां को से दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि हमें उनसे ज्यादा अपनी जो फिक्र है, अपने भाइयों बहनों मां बाप बीवी से ज्यादा फिक्र जो है वो खुदावंद यीशु की रखनी है। हमें उससे ज्यादा मोहब्बत करनी है तो हम उसके शागिर्द ठहर सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह किताब मुकद्दस में फरमाते हैं कि अगर कोई जो है वो अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को जो है मुझसे ज्यादा अजीज रखता है तो वो मेरे लायक नहीं है। अब ये मेरिट है किताबे मुकद्दस का कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने अजीजों से जो है वो दुश्मनी ना रखे। अब दुश्मनी का मतलब ये नहीं कि उनको मार डालना है, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनसे ज्यादा तरजीह जो है वो किताब मुकद्दस को दें और खुदावंद यीशु को दें। वो ये चाहते हैं कि हमारी ज्यादा फिक्र जो है, हमारा ज्यादा फोकस जो है वो अपने आका खुदावंद यीशु मसीह पर लगा रहे। अब जब खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को चुना और सबसे जो पहली बात कही गई वो ये कही गई कि इब्राहिम तो अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को छोड़ और इस मुल्क से निकल जा। इसका मतलब ये था कि खुदा जो है वो उसकी जो निगाहें थी, जो उसकी सोच थी वो दुनिया से अलग करना चाहता था। एक्चुअल तो होता ही है, हम जब अपने खानदान में होते हैं तो हमें अपने खानदान की बड़ी फिक्र होती है, हम बड़ी सोच करते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उन दुनियावी फिक्रों से निकल कर जो है वो हम अपनी आंखें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब लिखा, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आज के दौर के अंदर जो है ऐसे बड़े नारे मार रहे हैं जो 24 देख पक्की हुए कि थे, जहां कोई चीज वहां पर मिलनी होती फिर पीछे हजूम, ऐसा हजूम होएगा नारे मारने वाले, तो जब खाली कलाम की बात हो तो उसे कोई नजर भी नहीं आएगा। आज का ये एक सिस्टम बन चुका है, कि कल्चर बन चुका है। लेकिन यहां पर लिखा, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है अपनी सलीब उठाना यानी इस किताबे मुकद्दस के मुताबिक एजाज़ानी है, दुख और मुसीबत का सामना करना है। और मुकद्दस यूहन्ना आरिफ में खुदा के बंदा यूहन्ना आरिफ इस बात को बताते हैं कि वो दुख जो तुझे सहने होंगे, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, कि वो दुख जो तुझे सहने होंगे, मैं तुझे ये बता रहा हूं कि वो दुख तुझे सहने होंगे। चर्च होते हुए, एक कलीसिया का मेंबर होते हुए, एक पासबान होते हुए, हमें एक शागिर्द होते हुए खुदावंद यीशु फरमाते हैं कि हमें वो दुख सहने होंगे।
आज कोई शख्स भी दुख सहने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हर एक शख्स इस कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। आसानियां, लालच, आज पाकिस्तान कलीसिया के अंदर लालच इस कदर जो है वो ढल चुका है कि हमारी आंखें कलाम से हटकर जो है वो उन चीजों पर लग गई हैं। लेकिन किताबे मुकद्दस में फरमाता है खुदा का बंदा मुकद्दस लूका कि अगर कोई अपनी सलीब ना उठाए तो वो फिर यीशु के लायक नहीं है, वो उसका शागिर्द होने के लायक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। किताबे मुकद्दस में से दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 5 आयत तक यहां पर लिखा है। अब शागिर्द की बात हो रही है, उस फर्जंद की, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको अपने फर्जंद, अपने शागिर्द कहकर बुलाते हैं, अपने दोस्त कहकर बुलाते हैं। बस ए फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, मजबूत दलेर हो जा। दलेर होने की क्या बात है? इसका मतलब है कि जितनी ऑफर्स आगे पीछे है ने, जो बातें तुझे माशरे के अंदर से मिल रही हैं, उन्होंने सुने बगैर मजबूत बन। और जो बातें तूने मुझसे गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब खुदा के बंदा पौलुस जो है वो अपने शागिर्द तीमुथियुस को ये बात सिखाते हैं कि वो बातें जो तूने मुझसे सुनी है वो अपनी कलीसिया के ऐसे दानदार आदमी, ऐसे ईमानदार आदमी के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। प्रेज द लॉर्ड। जो औरों के ईमानदार, यहां पर डगिनती की बात हुई है, यहां पर जो है वो अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है, यहां पर दानतदारी की बात है कि वो बातें दानतदार आदमी सुने और सीखें और फिर औरों को भी सिखाएं। तीसरी बात है, तीसरी आयत में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह अपने मेरे साथ दुख उठा। प्रेज द लॉर्ड। अब खुदा के बंदा पौलुस जो है वो अपने शागिर्द तीमुथियुस को ये बात सिखा रहे हैं कि मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बकायदा मुकाबला ना किया तो सेहरा नहीं पाता। आमीन। यहां पर लिखा है कि अगर दंगल में वो शख्स जो भर्ती में एक सिपाही के तौर पर भर्ती होता है, तो अगर वो मुकाबला ना करे, अगर वो जंग ना लड़े, अगर वो लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार ना करे, तो वो अपने भर्ती करने वाले को खुश नहीं कर सकता। और एक शख्स वो जो दंगल में मुकाबला जो है वो करने वाला है, और अगर वो बकायदा मुकाबला ना करे तो वो सेहरा हासिल नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु आसमान की बादशाही के लिए और खुदा के बंदा यूहन्ना आरिफ जो है वो जब कलीसियाओं को सिखाते हैं, जब वो कलीसियाओं की बाबत अब लिख रहे हैं, तो आखिर में बताते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें वो ताज दूंगा, मैं तुम्हें एक सफेद पत्थर दूंगा, मैं तुम्हें वो ताज दूंगा, वो सेहरा दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। लेकिन आज शायद हमारा ईमान, हमारी सोच सिर्फ इस बात पर लगी है कि मैंने किसी पासों को चार पैसे लाभ जाने, मुझे किसी तरफ से कोई ऐसी चीज जब मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो मैं अपना ईमान फरोख्त करने के लिए तैयार हूं। हाँ जी, ये बात थोड़ी सख्त है, लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर हम आज के दौर में, आप देख लें अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स में देख लें, आज ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। गलतियों 5 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आजाद किया है ताकि हम आजाद रहे और फिर दोबारा गुलामी के जुए में ना छूटे। चर्च आज आजाद नहीं है। चर्च आज लालच, हसद और बिद्दत की जो ये दलदल है, इसमें फंस चुका है। आज पाकिस्तान चर्च को आजाद होने की जरूरत है। आज पाकिस्तान चर्च को इन तमाम बातों से निकलने की जरूरत है ताकि हम उस गुलामी से निकलें। खुदावंद यीशु ने अपने पाक लहू के वसीले मुझे और आपको आजाद किया है ताकि हम आजाद रहें और फिर दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटे। चर्च
मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 6 बाब में लिखा है कि पहले आसमान की बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो तो ये सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। काश हमारी आंखें खुदा मुझे पर लगी रखें, काश हमारी आंखें और हमारे कान और हमारा दिल सबसे पहले आसमान की बादशाही को तलाश करें, और फिर आका फरमाते हैं ये सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम दूसरा तीमुथियुस उसका चैप्टर 4 है और उसकी पहली 5 बल्कि 8 आयत हैं चैप्टर 4 की, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यहां पर लिखा है, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदा और मुर्दों की अदालत करेगा कर गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवजा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आन पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। आमीन। समाप्त फरमाइएगा, ये आयात समाप्त फरमाइएगा। पालूस अपनी जिंदगी पर मुतमईन है और वो फरमाते हैं कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया और मैंने अपने ईमान को महफूज किया। चर्च, आज हमें अपने ईमान को महफूज करने की जरूरत है। इस बेदीनी के दौर के अंदर हम जो है वो ये बात कहें कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया, मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया और मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, आज हमें अपने ईमान को और सबसे बढ़कर अपनी आंखें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह पर लगानी है। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप तमाम को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आप क्राइस्ट फॉलोअर्स को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ये खुशखबरी बल्कि बादशाह की खुशखबरी कौमों, मजहबों और कबीलों तक पहुंचे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।